इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग बॉन्डेक्स के बारे में। बॉन्डेक्स की जो लिस्टिंग है वो यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है। 3 जून को इसकी लिस्टिंग यहाँ पर होने वाली है काफ़ी सारे एक्सचेंजेस के ऊपर। बाइनेंस पर भी होगा, इसके अलावा और भी जितने भी एक्सचेंजेस हैं उन सब एक्सचेंजेस पर ये आने वाला है। अब बाइनेंस पर किस तरीके से लिस्ट होगा, जिस तरीके से आप सोच रहे हैं वैसे लिस्टिंग इसकी नहीं आपको देखने को मिलेगी। बाइनेंस अल्फा पर ये आने वाला है। बाइनेंस अल्फा क्या है, कैसे आप उसको यूज करेंगे, कैसे वहां से सेल करेंगे, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो 3 जून को इसकी लिस्टिंग 10 AM UTC टाइम पर होने वाली है। 10 AM UTC टाइम का मतलब है इंडिया में 3:30 बजे, यानी कि शाम के 3:30 बजे 3 जून को इसकी ट्रेडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी बाइनेंस पर। इसके अलावा काफी सारे एक्सचेंजेस पर, बाइनेंस पर थोड़ा अलग तरीके से इस वीडियो में उसको भी हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर जो एयर ड्रॉप है वो हमें कैसे मिलेगा, आखिर क्लेमिंग का प्रोसेस क्या है, कितना टोकन यहाँ पर अनलॉक होगा। सबसे पहली चीज मेरे भाई कि ट्विटर पर इस चीज को लेकर के कोई भी अपडेट नहीं है कि हम लोग टोकन को कैसे क्लेम करेंगे। जितने भी यूजर्स ने टोकन को माइन किया है तो वो कैसे क्लेम करेंगे, उनको कैसे टोकन रिसीव होगा, कोई भी अपडेट इस चीज को लेकर के यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब इनके व्हाइट पेपर में आप आएंगे तो यहाँ पर इनकी सारी टोकनोमिक्स दी हुई है कि यहाँ पर कितना टोकन एयर ड्रॉप में दिया जाएगा, कैसे क्लेमिंग होगी, सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैक्सिमम सप्लाई आप देख सकते हैं 1 बिलियन की टोटल सप्लाई है और 16% यहाँ पर जो है वो टीजी के टाइम अनलॉक होगा। टोटल सप्लाई का 16% अनलॉक होगा। लेकिन ये एयर ड्रॉप नहीं है, यानी कि इतना एयर ड्रॉप हमें नहीं मिलेगा। जैसे कि कोई बहुत सारे यूजर्स ऐसे सोच रहे हैं कि भाई 16% यहाँ पर जो है वो हम लोगों को मिलने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर समझे सारा टोकनोमिक्स यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। यहाँ पर देखिए प्री सीड राउंड, सीड राउंड, ये सारा जितना भी है तो यहाँ पर दिया गया है कि टोकन टीजी के टाइम कितना टोकन अनलॉक होगा। यहाँ पर प्री सीड राउंड के लिए 2.5% है, सीड राउंड के लिए 2.5%, इसी तरीके से पब्लिक राउंड के लिए 25% यहाँ पर सारा दिया हुआ है। और वहीं पर नीचे में आएंगे तो एयर ड्रॉप सीजन 1 के लिए यहाँ पर 0 है, यानी कि टीजी के टाइम कोई भी एयर ड्रॉप यहाँ पर हमें नहीं मिलने वाला है। और फर्स्ट टाइम में जो हम लोगों को जो सीजन 1 का एयर ड्रॉप है उसमें 30 मिलियन टोटल यहाँ पर टोकन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन एक भी टोकन हम लोगों को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेस्टिंग पीरियड है मंथली और 12 महीने का। तो 12 महीने के वेस्टिंग पीरियड में हम लोगों को ये टोकन यहाँ पर मिलेगा और टोटल सप्लाई का 3% सीजन 1 के एयर ड्रॉप में यहाँ पर दिया जाने वाला है। टीजी के टाइम हम लोग क्लेम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। 0% यहाँ पर देख सकते हैं। टीजी के टाइम कोई भी एयर ड्रॉप से एयर ड्रॉप में जो भी अमाउंट यहाँ पर दिया जाएगा उसका 1 भी % यहाँ पर अनलॉक नहीं है। तो टीजी के टाइम हम लोग क्लेम नहीं कर पाएंगे। 12 महीने का वेस्टिंग पीरियड चलेगा जिसमें हम लोग टोकन को क्लेम कर पाएंगे। ये एयर ड्रॉप सीजन 1 का है। ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर हम लोगों को करना क्या है। जैसे कि बॉन्डेक्स में मान लीजिए बहुत सारे यूजर्स ऐसे भी होंगे, हो सकता है कि उनके ये अगर कुछ स्टेप कंप्लीट ना हो तो वो एलिजिबल भी ना हो। तो कैसे यहाँ पर आपको क्या करना है वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि कुछ स्टेप है जिन्हें हमें कंप्लीट करना होगा तभी हम लोग यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया है और सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग समझेंगे और बाइनेंस अल्फा क्या है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप बॉन्डेक्स को ओपन करेंगे, सबसे पहले तो बॉन्डेक्स को आपको प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। यहाँ पर आपको टाइमर भी दिख जाएगा। यहाँ पर 2 दिन 19 घंटे बचे हुए, इस टाइम के बाद हमें ट्रेडिंग स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके थोड़ा सा बैक आते हैं। सेटिंग पर आपको नहीं क्लिक करना है, यहाँ पर जो आपका प्रोफाइल है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर नीचे में आएंगे तो आपको यहाँ पर रिपुटेशन का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर बिल्ड योर रिपुटेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो रेपुटेशन स्कोर है उसको इंक्रीज करना है। कैसे इंक्रीज करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप है वो है DIDIT। यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना ID वेरिफिकेशन और फेस वेरिफिकेशन यहाँ पर करना है। इसको यहाँ से ओपन करेंगे, वेरीफाई के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये आपके क्रोम ब्राउजर में ओपन होगा। वहाँ पर आपको अपनी ID का फोटो डालना है और आपको अपना फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। तो ये जो स्टेप है ये आपका कंप्लीट, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आ चुका है। यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और ये दोनों आपको स्टेप कंप्लीट करना है, तो ये आपका डन हो जाएगा। तो जैसे ही आप अपना ID और फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 15 रेपुटेशन पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट कम से कम आपके पास 25 से 30 होने चाहिए। अब इसको जैसे कि 15 तो यहाँ से हो गया, ये आपका समझिए कि केवाईसी भी हो गया। यहाँ से फेस वेरिफिकेशन ID वेरिफिकेशन करते हैं तो ये केवाईसी में भी काउंट हो जाएगा, ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कॉइनबेस अगर आपका उसमें केवाईसी है, इसको यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं लिंक करके। बाइनेंस को यहाँ पर कर सकते हैं। इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर रिज्यूमे है और भी इजी टास्क है, वैलिड रिज्यूमे, इसको यहाँ पर अपलोड करेंगे तो 5 रेपुटेशन पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। उसी तरीके से और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो काफी सारा है, आपको अपना कुछ सोशल मीडिया भी यहाँ पर लिंक करना होगा तो उसके बदले में भी यहाँ पर आपको जो रेपुटेशन पॉइंट है वो यहाँ पर मिल जाएंगे।
जैसे कि यहाँ पर लिंक्डइन का है, इसको लिंक करेंगे तो आपको रेपुटेशन पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब बैक आते हैं और यहाँ से वापस से इस पेज पर आते हैं और देखिए यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका जो भी वॉलेट है, जो भी आपने कनेक्ट किया है वॉलेट, इसी को आपको ओपन करना है और यहीं पर आपको इसी वॉलेट में आपको यहाँ पर टोकन जो है वो क्लेम करने को मिलेगा। फिलहाल वैसे कोई अपडेट नहीं है क्योंकि वॉलेट हम लोगों ने यही कनेक्ट किया, इसलिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि इसी वॉलेट में हम लोगों को टोकन क्लेम करने का ऑप्शन मिले। फिलहाल कोई अपडेट इस चीज़ को लेकर के नहीं है, कैसे क्लेमिंग होगा, कैसे क्या होगा। वही है कि भाई टीजी के टाइम हम लोगों को कोई भी टोकन यहाँ पर नहीं मिलेगा, ये सिंपल सी चीज़ है। आई होप सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि बाइनेंस अल्फा क्या है। जैसे कि बाइनेंस पर लिस्टिंग की जो अनाउंसमेंट हुई है, क्या सही मायनों में बाइनेंस पर ही आएगा, तो इस चीज़ को भी क्लियर करना जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने बाइनेंस एक्सचेंज को ओपन कर लिया है, आ तो रहा है बाइनेंस पर ही, लेकिन बाइनेंस पर जा करके जैसे एक्सचेंज आप यूज़ करते हैं, बाइनेंस स्पॉट में जाकर के आप टोकन को बाई करते हैं, सेल करते हैं, तो वैसा यहाँ पर नहीं है। क्या है यहाँ पर, सबसे पहले तो एक्सचेंज पर आते हैं। तो एक्सचेंज यहाँ पर आ चुका है, आपको क्या करना है, मोर के ऊपर क्लिक करना है। मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर नीचे में आएंगे और जिसने भी यहाँ पर बाइनेंस पर अकाउंट नहीं बनाया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाइनेंस का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप बाइनेंस को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ट्रेड के सेक्शन में यहाँ पर आपको अल्फा का ऑप्शन दिखेगा, तो बाइनेंस अल्फा पर ये आने वाला है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप किसी भी टोकन को बाई और सेल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको किया, यहाँ पर ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ओपन हो चुका है और यहाँ से बाई सेल हम कर सकते हैं। तो बाइनेंस अल्फा पर आने वाला है, ना कि बाइनेंस पर आने वाला है। बाइनेंस अल्फा पर आकर ये क्यों आ रहा है, ये जैसे कि बाइनेंस अल्फा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो भी नए क्रिप्टो होते हैं, जो इमर्जिंग क्रिप्टो होते हैं या जो नए प्रोजेक्ट होते हैं, वो यहाँ पर लाए जाते हैं, जिससे बाइनेंस का यहाँ पर नाम भी आ जाता है और बाइनेंस पर ओवरऑल लिस्टिंग भी यहाँ पर नहीं होती है। तो स्पॉट में यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और है, यहाँ पर एसेट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो बाइनेंस का वॉलेट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें अगर आपका वॉलेट नहीं है तो ये भी क्रिएट कर लीजिएगा, यहाँ से भी आप बाइनेंस अल्फा को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको अल्फा का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जो भी बाइनेंस अल्फा वाले कॉइन है वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, जो भी बाइनेंस अल्फा पर लिस्टेड है। तो यहीं पर आपको बाइनेंस में बॉन्डेक्स टोकन देखने को मिलेगा, जहाँ से आप बाई सेल ये सारा कुछ कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग तो सेल करने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम लोग के पास कोई भी टोकन यहाँ पर नहीं होगा। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आई कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, और इसकी प्राइस क्या होगी वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।